यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में एतवार की पहली इबादत में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। तमाम डायरेक्ट टीवी देखने वाले नाजरीन को भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। हमारे चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आइए मेरे साथ खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम से निकालिए ज़बूर नंबर 121 मेरे साथ निकाल लीजिए। ज़बूर नंबर 121 और उसकी पहली आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 121 और उसकी पहली आयत में यूं लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब तुझको जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज शुभ हम सीखेंगे कि हमने अपनी आंखें किसी इंसान पर, जो खातम सुन रहे हैं वो भी इस बात को सुनिएगा कि खातमों ने अपनी आंखें किसी मिशन पर, किसी डिनोमिनेशन पर, किसी मुल्क पर नहीं लगानी, बल्कि दाऊद की तरह अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगानी है। बाइबल कहती है, अपने ईमानदार लोगों की जिंदगियों के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बनते जाओ, क्योंकि तुम नबियों और रसूलों की नींव पर रखे गए हो, जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, और तुम भी उसी में बहम तमीर किए जाते हो। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। कोई और अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाए या ना उठाए, लेकिन मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। अब सोचने वाली ये बात है कि पहाड़ तो एक बेजानदार चीज है। पहाड़ किसी की क्या मदद कर सकते हैं? वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो तो एक जगह पर ठहरे रहते हैं। खुदा ने जिस जगह पर उनको हुक्म दिया है वो वहां पर ठहरे रहते हैं। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद ये कह रहा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। पहाड़ मदद नहीं करते, लेकिन जिसने पहाड़ों को बनाया है, जिसका नाम पहाड़ों से भी ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, केटू से भी ऊंचा है, वो उस खुदा की बात कर रहा है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाऊंगा, जो आसमान पर रहता है। आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव तले की चौकी है, और मैं उसके पांव में बैठकर अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। और मेरी कुम्मत कहां से आएगी? और कुम्मत का मतलब है कि मेरी मदद कहां से आएगी, मेरी सपोर्ट कहां से आएगी, मेरी खुराक कहां से आएगी, मेरी
जरूरियात कहां से आएगी? मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा पहना, मेरी सारी जरूरियात कहां से आएगी? मेरी मदद, मेरी शिफा, मेरी खुशहाली, मेरी ताजगी, मेरी बरकत, मेरी सरफराजी कहां से आएगी? और वो नीचे जवाब खुद ही देता है, मेरी कुम्मत मेरे खुदावंद से आएगी। क्योंकि कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई डिनोमिनेशन, कोई मिशन, कोई आदमी मेरी मदद नहीं कर सकता। और अगर करेगा भी लॉकडाउन में, तो उससे कितने दिन गुजर जाएंगे? जितना कि सौदा दे रहे हैं लोग, राशन दे रहे हैं, 1000 रुपए का सारा बनता है, वो कितने के दिन उससे निकल जाएंगे? तो क्यों हम अपनी आंखें लोगों की तरफ उठाते हैं? 2 दफा मेरा राशन आया, मैं नहीं लेने के लिए गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाई हुई हैं। मैं किसी इंसान की तरफ नहीं देखता। शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगा होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पास्टर जी, सारे पास्टर वहां पर मौजूद थे, आप क्यों नहीं थे? तो मैंने उनको बताया कि मेरी आंखें खुदा की तरफ लगी हैं, मैं किसी इंसान की तरफ नहीं देखता, और मैं उस खुदा को मानता हूं जो एलिया का खुदा है, जो कार में भी रोटी और बोटी पहुंचाता है। मैं ना भी विजिट करूं तो भी वो घर में पहुंचाता है। लेकिन मैं करता हूं शौक के साथ, रूहें बचाने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, हदिया इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये तो फर्ज बनता है, लेकिन मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाता हूं। हालेलुया। जो सदाबहार अपनी मुट्ठी खोलकर मेरी सारी जरूरियात को पूरा करता है, जिसने खिदमत से पहले मेरे साथ कलाम किया कि तू फुल टाइम मेरी खिदमत कर, और उसने मुझे दिखाया कि मैं कलाम सुना रहा हूं और लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। यह खुदा ने मुझे दिखाया, सिर्फ तूने मेरी खिदमत करनी है, मैं लोगों के दिलों को खोलूंगा ताकि वो अपनी दायित्वों और अपने हदिये तुझे दे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब से खिदमत शुरू की है तब से लेकर आज तक कभी उसने किसी चीज का मोहताज नहीं होने दिया। तब से मेरी मदद खुदा ही कर रहा है। हालेलुया। सो इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, मेरे पीछे तरह आप इसको जरा दिल से बोलें, मैं अपनी आंखें किसी इंसान की तरफ नहीं उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाऊंगा, जो हर रोज 12 महीने 365 दिन मुझे खाने के लिए देता है, मुझे पीने के लिए देता है, मुझे पहनने के लिए देता है, आने जाने के लिए सारी जरूरियात को पूरा करता है। इसलिए मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुम्मत खुदावंद से है, मेरी मदद, मेरी सपोर्ट खुदावंद से है। हर रोज इस आयत को बोलिए और तवक्कल खुदावंद पर कीजिए। असल में इसका मतलब है कि मेरा तवक्कल, मेरी उम्मीद, मेरी आस खुदावंद से है। और दाऊद ने ज़बूर नंबर 31 में गा दिया, मेरी आस है तेरे उत्ते, ए यहोवा पाक खुदा, कभी ना होवन बेशर्मिंदा, पर सच्चाई ना छुड़ा। और आखिरी आयत में वो कहता है, हमें भी वो दावा देता है, मेरे साथ आप इस आयत को पढ़ सकते हैं, ज़बूर नंबर 31 निकाल लीजिए। वो सिर्फ खुद ही नहीं कहता कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, बल्कि वो मुझे और आपको भी ये कहता है। आखिरी आयत हम सिर्फ पढ़ेंगे, ज़बूर नंबर 31 की आखिरी आयत। ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो। लॉकडाउन के दिनों में
मजबूत हो, अगर मुसीबत के दिन तेरी कुव्वत, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत, तेरी कुव्वत बहुत ही कम है। इसलिए दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद पर इत्तेकाद रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। तुम्हारा दिल मुसलसल, हालात अच्छे हैं, हालात बुरे हैं, गरीबी है, अमीरी है, ईमान भी मजबूत रहे और तुम्हारा दिल भी मजबूत रहे। और आप गा सकते हैं, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावां, जिसने कहा है तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने हर किस्म के फ्रूट को पैदा किया, जिसने हर किस्म के अनाज को पैदा किया, जिसने हर किस्म की सब्जियों को पैदा किया, जिसने जानवरों को पैदा किया, परिंदों को पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया। और किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने दांत दिए हैं वो खाने को भी देगा। क्योंकि खुदा ने हर एक चीज एक मकसद के लिए पैदा की है। अगर उसने आदम और हवा को बनाने से पहले आप देखें कि उसने हर एक चीज उसको पहले सरप्राइज देने के लिए हर एक चीज उसने पैदा की है। खाने के लिए उसने पहले पैदा किया है, बाद में उसने दांत पैदा किए हैं, बाद में उसने आदम को पैदा किया है। ये सारी चीजें उसने 6 दिन में पैदा की हैं, आदम के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। और फिर 7वें दिन, 6ठे दिन उसने आदम को बनाया। 5 दिन में उसने जो है वो सब कुछ बनाया है। और खुदा का बंदा कहता है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। हम शुरू में गीत सुन रहे थे, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो तो जागता रहता है, उसने तो हमारी सूरतों को अपनी थैलियों पर खोद रखा है और वो हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड हमें देखता रहता है, तकता रहता है। और वो कभी सोता नहीं, उसकी आंख नहीं लगती, हमेशा जागता रहता है ताकि हमारी जरूरियात को पूरा करे और हमारी हिफाजत करे, ताकि हम आराम से सो सकें। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरूर पहुंचाएगा, ना महताब रात को, क्योंकि खुदावंद तेरा मुहाफिज है। वो आमद रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरे साथ साथ रहेगा। और लिखा है, अब से हमेशा तक वो तेरी हिफाजत करेगा। और फिर मेरे साथ ज़बूर नंबर 123 को देखिए। ज़बूर नंबर 123, तू जो आसमान पर तख्तशी है। ज़बूर नंबर 121 में वो कह रहा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। और ज़बूर नंबर 123 में उसने इसकी तफसीर कर दी, इसको वाज़ेह कर दिया कि मैं क्यों पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठाऊंगा, क्योंकि तू आसमान पर तख्तशी है। आमीन। इसलिए मैं अपनी आंखें तेरी तरफ लगाऊंगा। हालेलुया। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। क्लियर हो गया जी? साफ हो गया? मैं अपनी आंखें, अब यहां पर वो नहीं कह रहा कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, बल्कि जो पहाड़ों से भी बुलंद है, जिसने पहाड़ों को हुक्म दिया और पहाड़ वजूद में आ गए, वो उस खुदा की बात कर रहा है। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, और पौलुस क्या कहता है, हम मसीह के गुलाम हैं। इसलिए वो कहता है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। उसने हमें दुआ रबानी में सिखाया है कि हर रोज आपने अपने खुदा की तरफ आंखें उठाकर ये दुआ करनी
हमें हर रोज की रोटी आज हमें दे। और अगर आप कबूसल किताब में से पढ़ें तो इसका मतलब है ये सारी बातें जो कुम्मा के तल्लुक से मैंने आपको बताई हैं, मदद के तल्लुक से, खाना पीना पहनना ओढ़ना, सारी जरूरियात, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करना तो कहना ए हमारे बाप, आंखें उठाकर अपने खुदा की तरफ से हर रोज आंखें उठाकर दुआ करना। आमीन। आगे लिखा हुआ है और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। जब तक वो हम पर रहम ना करे तब तक हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं। बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन हमारी आंखें खुदावंद पर लगी हैं। हम किसी गैर मबूद की तरफ अपनी आंखें नहीं लगाते। हम मदद के लिए किसी बाबे के पास, किसी फकीर के पास, किसी पीर के पास, किसी जादूगर के पास नहीं जाते, बल्कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। और इब्रानियों के खत में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर कोई शख्स खुदा पर ईमान नहीं रखता तो वो शख्स खुदा को पसंद नहीं है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा ने कहा मेरे तालिब किसी भी नेमत के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आंखें मेरी तरफ लगी हुई है, उनका ईमान, उनका भरोसा मुझ पर है। और अगर हम ज़बूर नंबर 138 पढ़े ना तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं, आखिरी आयत में लिखा होगा, आखिरी आयत में वहां पर लिखा है खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। इस आयत के अंदर भी हमें ईमान नजर आ रहा है कि खुदावंद जो है वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। और मैंने एक जगह पर पढ़ा ज़बूर में दाऊद कहता है खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करता है, करता था, करता है और करता रहेगा। हालेलुया। तो फिर ऐसे खुदा की तरफ अपनी आंखें लगानी चाहिए। आमीन। क्योंकि हम पर जब तक हम पर तू रहम ना करे, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। असूदा हाथों के तमक्सद और मगरूरों की हकारत से हमारी जान शेर हो गई है। मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, बहुत ही खास हवाला है, ज़बूर नंबर 145 और उसकी 6 मेरे साथ निकालिए आयत, ज़बूर नंबर 145 और उसकी 16वीं आयत। कलामे खुदा में यूं लिखा है, बल्कि 15वीं आयत से पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त आयत है। लिखा है सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं। कितने लोगों की आंखें? और सबकी आंखें लगनी भी चाहिए, सिर्फ ईमानदारों की नहीं, गुनाहगारों की भी आंखें खुदावंद पर लगनी चाहिए, क्योंकि खुदा गुनाहगारों पर भी अपना मींह बरसाता है और उन पर अपना सूरज चमकाता है और उन पर अपना फजल करता है। वो तौबा करें या ना करें, उसको कबूल करें या ना करें, जिंदगी तब्दील करें या ना करें, लेकिन खुदा गुनाहगारों की भी जरूरियात को पूरा करता है। आमीन। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। वो कीड़े मकोड़े हो, वो चींटी हो, वो जानवर हो, वो शेर हो, चीता हो,
उन सब की खुराक का इंतजाम खुदा ने पहले करके रखा हुआ है, और मेरी और आपकी भी खुराक का उसने इंतजाम किया हुआ है। किसी ने क्या खूब कहा है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। हालेलुया। और दाऊद ऐसे नहीं कह रहा ईमान के साथ, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला, यानी जो मेरा हिस्सा है उसको कोई छीन नहीं सकता। जो मेरी किस्मत में उसने लिख दिया है उसको कोई भी शख्स छीन नहीं सकता, ना कोई जादूगर, ना कोई पीर, ना कोई फकीर। जो हिस्सा मेरा है, मेरे हिस्से की खुदा हिफाजत करता है। घर चो कोई एक दो बच्चा बाहर होवे ना, ते मां प्यो फ्रिज विच ओदे वास्ते स्पेशल वो शहर रख देंदे ने, हां जी है ना, क्योंकि वो उस बच्चे का भी प्यार करते जिहड़े घरों बाहर ने, और उसको लात लगाकर चाबी अपने पास रख लेते हैं ताकि दूसरे बच्चे उसको खा ना जाए। इसलिए दाऊद कहता है, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। हालेलुया। तो फिर टेंशन लेने की लोड़ है, अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर छोड़ दें और उस पर तवक्कल करें। आमीन। आगे लिखा हुआ है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है। कौन खोलता है? कितने दिनों के लिए? एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए, सदाबहार। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से असुदा करता है, तेनू चंगियां चीजां नाल ओ है जाता। उम्र भर जब तक आप जिंदा हैं, तो फिर ऐसे खुदा की तरफ आंखें लगानी चाहिए कि नहीं? ऐसे खुदा पर ईमान रखना चाहिए कि नहीं? क्यों आप घबरा जाते हैं? 3-4 माह हो गए हैं कोरोना वायरस को आए हुए। कभी आपने एक खबर सुनी कि कोई शख्स मर गया भूखा? सुनी? नहीं सुनी। लेकिन सुनिए, खुदा का कलाम कहता, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। सिर्फ काम इतना है कि तू खुदावंद में मसरूर है, तो वो तेरे दिल की सारी मुरादें पूरी करेगा। मुरादें तो वो उनकी भी पूरी करता है जो उसको नहीं मानते, लेकिन शायद सारी मुरादें नहीं। लेकिन आपके साथ ये वादा है, अगर आप खुदा में मसरूर रहें तो खुदा आपकी सारी मुरादों को पूरा करेगा। ज़बूर नंबर 37 की 34वीं आयत में लिखा हुआ है, तू खुदावंद पर आस रख, उम्मीद रख, ईमान रख और उसकी राहों पर चलता रह। वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करके जमीन का वारिस बनाएगा। हालेलुया। जमीन के वारिस होवणगे, मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है वो कट्टे जावणगे। वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से कमर बस्ता रहो, वो तुमको वक्त पर सर बुलंद करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो तो भी आप खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जहां पर नहीं बिखेरता वहां से भी इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। पत्थरों में से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, कौवों के जरिए से रोटी और बोटी पहुंचा सकता है, आपके दुश्मनों को भी इस्तेमाल कर सकता है।